नील हो गया। 457 सीडी में बोला है। चलो कोई में ये सिर्फ 10 करोड़ में 4.5 लाख ही निर्मोही बनता है, मना ये 16,000 भी निर्मोही नहीं बनता है। 9 करोड़ में 9 लाख में 10 करोड़ में मैंने सत्युग त्रेता में आने वाले हैं। तो दूसरे धर्म में 4.5 लाख ही निर्मोही बनता है। और यथा राजा तथा प्रजा ऐसे ही निर्मोही बनता है, दूसरों ने नहीं बनता ऐसे। तो दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो कैसे बनेंगे? 16,000 भी वो तो एक संख्या बता दी, एक मैंने एक्यूरेट ऐसी गिनती एप्रोप्रिएट नहीं बताई, 4.5 लाख बता दिए। बाबा नंबर 1 मामा नंबर 1 मामा नंबर 1 मम्मा नंबर 1 मम्मा जो गीता माता। गीता माता नंबर 1 मम्मा नहीं है? हाँ, चुप हो गए। बाबा मलेशिया के एक पार्टी के डिस्कशन में बोला है कि अष्टदेवों को 50,000 सूर्यवंशी जो है उसमें से सिलेक्शन किया है। लेकिन जो अभी सूर्यवंशियों को सिलेक्शन किए जा रहे हैं वो सारे 50,000 में से ही है क्या? मैंने बेसिक नॉलेज वाले में से भी ले लिए। वो बेसिक नॉलेज भी लोग जो लेते चले आए हैं उनको भी गिन लिया। एडवांस में तो 50,000 हुए ही नहीं अभी। हाँ ठीक है। जो बेसिक नॉलेज लेते चले आ रहे और बेसिक नॉलेज लेकर के प्रजा में चले गए, एडवांस में भी थोड़ा बहुत सुन लिया, गहराई से नहीं उठाया, प्रजा में चले गए, उनकी बात है। अभी तक जो बट्टी किए हैं वो तो 13-14 हजार ही बट्टी किए हैं लगभग। हाँ, जो उन्होंने गिनती की है उस हिसाब से तो उस हिसाब से बट्टी किए हैं, क्योंकि उनमें से भी बहुत देर तो बैठ गए होंगे। तो उनमें से सिलेक्शन किया गया है अष्टदेवों का बापदादा ने। तो फाइनल परीक्षा तो अभी तक नहीं हुई है। सिलेक्शन किया है तो कोई नाम थोड़ी डिक्लेयर हो गए, अभी नाम तो डिक्लेयर नहीं हुए। सिलेक्शन तो 16,108 का भी हो चुका है, नाम थोड़े ही डिक्लेयर हो गए। अब रंगमंच पे आके अपना पार्ट बजा के दिखाएं तब सब देखें कि इनका यही नंबर होना चाहिए। हम तो इतना पार्ट नहीं बजा सकते बढ़िया। स्थूल अंग से जैसे देखते हैं हम, स्थूल अंग से कैसे देखते हैं ना, वैसे ही जो आत्मिक अंदर के अंग से जैसा है वैसा देखा जा सकता है। दूर कर कंसंट्रेशन पक्का है तो देखा जा सकता है। तीसरी आंख की एकाग्रता में कमी है तो जैसे ये स्थूल आंखें भी कभी तिलमिला जाती हैं, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है, कहेंगे आंखों में डिफेक्ट है। तो ऐसे वो तीसरा नहीं तो डिफेक्टेड है। तो जो चीज है जैसी है वैसी अंदर की आंख से अभी भी नहीं दिखाई पड़ रही है। ये बोले थे कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। वो जो लाल बस्ती का डिस्कशन में ये बोला है, ज्ञान सरोवर माना यहाँ ज्ञान का मानस सरोवर।
तो इसका मतलब जो बाप का पाठ के लिए इशारा किया क्या? ज्ञान मानसरोवर उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब क्या? मजबूर हो जाएंगे छोड़ने के लिए। है ना, अभी जो ज्ञान सरोवर के नजदीक रहेंगे वो उन लोगों के लिए बोला गया। परीक्षा तो ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? माला बननी है कि नहीं? कैसे बनेगी? माया का कोई तो विकराल रूप होना चाहिए। कंट्रोलिंग आत्मा 108 आत्मा अहमदाबाद से कंट्रोल करते हैं बोलते बताए हैं एक्चुअली। तो सारी सृष्टि को कंट्रोल करते बोलते बताए हैं। वो अहमदाबाद में रह के कंट्रोल करते क्या नहीं, इसमें सुखधाम में आके कंट्रोल। सुखधाम की आत्मा को कंट्रोल किया जाएगा, देवताओं को कंट्रोल किया जाएगा, या सारी दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा? सुखधाम, दुखधाम और शांतिधाम। शांतिधाम में तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं, तो ऑटोमेटिक आत्मा शांत स्वरूप में रहेगी। सुखधाम में सुख स्वरूप देवताएं होंगे, उनको तो दुख भासेगा ही नहीं, वहां कंट्रोल करने की भी बात नहीं, सिर्फ कहा जाएगा। और कंट्रोल कहाँ किया जाता है? जहाँ कंट्रोल से बाहर होने की संभावना हो। अनुशासनहीन जहाँ होते हो, डिसिप्लिन तोड़ते हो, वहीं तो शासन किया जाएगा। तुम तो 500-700 करोड़ की जो दुनिया है, इसमें विश्व का मालिक हो सकता है। सतयुग में तो सतयुग का मालिक ही कहेंगे। उसमें तो जो अहमदाबाद है वो भी एक पांडव भवन बनना है, जहाँ से सारे विश्व का कंट्रोल होगा, जिसकी यादगार में उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर बनाई दिया है। लेकिन और एक चीज में बताया है 16,108 आत्मा में 3 ग्रुप है। तो एक उसमें सुखधाम है और एक शांतिधाम है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बोल के है, वो भी कंट्रोल करते हैं बोल के बताए वो कैसा। वो भी सुखधाम और शांतिधाम और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 3 आत्माओं में सारी सृष्टि को कंट्रोल करता है बोल के एक तरफ बताए। ये कैसे तुम बताया? ये क्या क्षेत्र में आया? नाम नहीं लिखा। कंट्रोलिंग में रहते हैं, कंट्रोलिंग में रहते हैं। 3 ग्रुप रहते हैं। 3 ग्रुप है। सुखधाम और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का ग्रुप, और वो ग्रुप जो सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। जो पाप आत्माएं हैं उनकी दुनिया अलग, जो पुण्य आत्माएं हैं उनकी दुनिया अलग। 3 धाम होंगे, सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम। दुखधाम सारे वर्ल्ड में होता है, या 10-5 करोड़ में होता है? सारे वर्ल्ड में दुखधाम होता है। सो इसका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी आत्मा प्रेफरेंस करके वो चलाएगा? विश्व का मालिक कौन होता है? जो विश्व का मालिक होगा सो चलाएगा। पर लेकिन दूसरे कैसेट में बोला है कि ये लेफ्टिस्ट में वो एक आत्मा व्यभिचारी करता है और दूसरों को डिस्ट्रैक्शन करने वाला है। सो
वो तीसरी आत्माओं को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। सो इसलिए ही वो धम्मपद में ये स्वर्ग की बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही बौद्धियों ने स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बौद्धि तो प्रेम सागर को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। तो कुछ प्रेम सागर नाम हम नहीं लिया। ऐसे ही कैसेट में है बाबा। ठीक है। वरना जो आत्मा के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो सत्ता पाहि काहि मदन आई। जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है उसको अहंकार बहुत चढ़ जाता है। अहंकार होने की वजह से वो फिर इतने अहंकार में आ जाती है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं, बस सारी सत्ता हमारे हाथ में है। तो तामसी स्टेज है। इसलिए सिर्फ 500 वर्ष में वो सारी राज्य ग्रोथ हो गई वो बौद्ध में। सात्विक स्टेज में उनको राज्य मिलता है। जो पहला भक्ति किया है वही आत्मा ज्ञान उठा सकता है, वही सूर्यवंशी का नंबर 1 आत्मा बनता है। तो वही पहले भक्ति किया है। भक्ति किया। जो पहले भक्ति करते हैं, सतो प्रधान भक्ति करते हैं, वो सतो प्रधान ज्ञान भी उठाते हैं। तमो प्रधान भक्ति करने वाले तमो प्रधान ज्ञान उठाते हैं। सतो प्रधान ज्ञान माना एक से सुनेंगे, एक का सुना हुआ सुनावेंगे। तमो प्रधान माने अनेकों से सुनते रहेंगे, अनेकों की बात अनेकों को सुनाते रहेंगे। जो यहाँ सुनने में कन्वर्ट होते रहते हैं, दूसरों सुनते सुनाते रहते हैं, वो वहाँ भी कन्वर्ट होंगे। यहाँ मजबूत होंगे तो वहाँ भी मजबूत होंगे, कहीं कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के किसी और धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सके, तो कोई तो होंगे ऐसे। हाँ जी। माता जी पूछ रहे हैं कि लास्ट आत्मा परंतन जाने तक सभी आत्मा सूक्ष्म तन में रहना पड़ेगा, वो कैसे रहेंगे? ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म पतन में, शरीर छोड़ दिया तो भी सूक्ष्म पतन में पड़े। जो कंचन का है वो जिनको कंचन का होना है वो भी कंचन का है, वो भी शरीर छोड़ेंगे सूक्ष्म पतन में पड़े रहेंगे। तब तक सूक्ष्म पतन में पड़े रहेंगे जब तक 500 करोड़ की दुनिया सब खलास न हो जाए। आखिरी फिर भी बाप को आगे जाना। सूक्ष्म पतन में सूक्ष्म भान बना रहेगा, कुछ न कुछ सूक्ष्म देह भान। लेकिन अभी तो ब्रह्मा की सोच सूक्ष्म तन में माना दूसरों के शरीर में प्रवेश करके रह रहे हैं। तो लेकिन 4.5 लाख आत्मा किस में प्रवेश करके रहेंगे? इसमें प्रवेश करके रहेंगे क्योंकि ब्रह्मा की सोच तो सूक्ष्म तन में अभी है, इसका मतलब वो प्रवेश करके ही तो रह रहे हैं ना। जो 4.5 लाख हैं वो तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाने वाली है, विशेष आत्मा है। वो तो 2 तरह की है काया, अंतर्भाग शरीर भी है। शरीर रहते हैं, अपना शरीर रहता है, फिर भी दूसरों में प्रवेश कर जाते हैं। उतना कंसंट्रेटेड ना सभी आत्मा को शरीर नहीं मिलता है। सभी आत्मा शरीर छोड़ दिया तो हाँ वो भटकते रहेंगे या किसी में प्रवेश? 4.5 लाख के अलावा हाँ अलावा सूक्ष्म पतन में रहेंगे। माना वो भटकते रहेंगे। अरे जब दुनिया का डावाडोल होगा, सारी पृथ्वी हिलेगी, बड़े बड़े मकानात टूटेंगे, तो ये इनकी अकाले मौत कही जाएगी कि सकाल मौत कही जाएगी? अकाल मौत हुई तो अकाले मौत वालों को कौन सा शरीर मिलता है? शरीर मिलेगा। ये सूक्ष्म शरीर है लेकिन वो किसी में प्रवेश होके ही रहते या ऐसे घूमते रहते? 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें से एक में ऊपर से आने वाली सोल का प्रवेश होता है। वहां तो ऊपर से आके प्रवेश करते हैं और यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ ये उनमें प्रवेश करके पाठ बजाएंगे।
माना आधा धर्म पिता में प्रवेश करके पाठ बजाएंगे। प्रभु एक सीढ़ी में ये बताया देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी, ये इशारा देते हुए ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा दे करके आगे गए हैं। और ऐसे ही शिवाजी के गुरु कौन थे ऐसे पूछा गया है। समर्थ गुरु रामदास थे, लेकिन वो ब्रह्मा की सोच कैसे हो सकते हैं? राम का दास कौन बनता है? माना हनुमान कौन बनता है? राम लक्ष्मण को अपने कंधे पे चढ़ा के, राम सीता को अपने कंधे पे चढ़ा के कौन दौड़ करता है? सारा वजन उठाने वाला कौन है? कोई देदारी है? हाँ, देदारी तो है नहीं, इंस्पिरेटिंग पार्टी है तो ब्रह्मा। सन्यासी गंगे है, पहला गंगा जो पहला ज्ञान को आते हैं, जब सन्यासी आत्मा को पहला उठाती है, सन्यासी आत्मा कैसा हर एक अपने अपनी जाति को पहले देखता है, हैं? पहले है अपना कल्याण, फिर अपनी जाति का कल्याण। मनुष्य भी पहले मनुष्यों का कल्याण करेंगे कि पहले कीड़े मकोड़ों का कल्याण होगा? ऐसे ही सन्यासी पहले किसका कल्याण करेंगे? सन्यासी पहले सन्यासी को कल्याण करेंगे। सूर्यवंशी पहले सूर्यवंशियों का कल्याण करेंगे, चंद्रवंशी चंद्रवंशियों का कल्याण करेंगे। अपने अपने भगत हैं, अपनी अपनी प्रजा है। घर में आग लगती है तो बाप पहले दूसरे के घरों में जाके बच्चों को निकालता है कि पहले अपने बच्चों को निकालता है? पहले अपने बच्चों को निकालता है। तो महाभारत में सबसे बड़ा सन्यासी कौन दिखाया गया? भीष्म पितामह। वो अपने को किसकी रचना मानता है? गंगा पुत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो बीज रूप आत्माएं निकले हैं वो गंगा से निकले हैं क्या? वो गंगा से निकले हैं क्या? नहीं तो फिर किस आधार पर कहते हैं क्या कि गंगा पुत्र भीष्म? जो बीज रूप आत्मा होगी पहली बेधर्मियों में, उसके आधार पर ज्ञान के ऊपर निश्चय कर लेती है। माना एडवांस नॉलेज जैसे है, तो शुरुआत में जब एडवांस नॉलेज दी गई तो कन्याओं में सबसे ज्यादा ज्ञान गंगा ने उठाया। तो उस समय वो जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा वो मौजूद रही होगी। बात है अभी सभी जगह लंबा लंबा गैप आ रहा है। वैष्णो देवी जब पहला भारत को आते हैं, आने के बाद विजय माला की तरफ जाते हैं, फर्स्ट यहाँ ही आते हैं। कौन? वैष्णो देवी छोटी माँ कहाँ आती? विजय माला ग्रुप बेसिक ग्रुप में जाते हैं, यहाँ बीच में सूर्यवंशी ग्रुप में आ चुके हैं। आने के बाद वहाँ से आने के बाद
सूर्यवंशी ज्यादा काले बनते हैं कि दूसरे धर्म वाले ज्यादा काले बनते हैं? किधर आना चाहिए? चंद्रवंशियों को चंद्रवंशियों में जाके मिलना चाहिए या सूर्यवंशियों में आके मिलना चाहिए? हैं? हर एक अपने अपने को पहले पकड़ेगा फिर दूसरे को पकड़ेगा। वैसे भी तो दिखाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां इलाहाबाद में मिल जाती हैं। मिलने के बाद कहाँ पहुँचती हैं? सीधे सागर पहुँचती हैं। पहले ब्रह्मपुत्र में पहुँचती हैं, फिर सागर में जाती है। तो गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्री ये शिव की शक्तियाँ नहीं हैं? तो शक्तियाँ बिल्कुल एक नहीं हो जानी चाहिए, हैं? हो जानी चाहिए ना। कुछ तो बोला है, अगर रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी, है? अंदर वाले रह जाएंगे बाबा, बाहर वाले ले जाएंगे, सब बीके वाले ले जाएंगे। बीके वाले ले जाएंगे, ये थोड़ा ही कहा। जैसे वाले ले जाएंगे। हाँ, बेचा की है वो पकड़ एडवांस के तंत्र को। यहाँ से ज्यादा रुद्रमाला जास्ती वो पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं ज्यादा। रुद्रमाला के मन के पुरुष हैं या स्त्री है? भाव स्वभाव संस्कार से पुरुष है ना। फिर कौन आगे जाना चाहिए? ज्यादा प्योरिटी किसमें होनी चाहिए? जिसमें प्योरिटी होगी वो आगे जाएगा। लेकिन पहले एक ना लिया तो पहले ज्ञान लेने से क्या होता है? ऋषि मुनि सन्यासियों ने पहले ज्ञानी बने, पहले ऋषि मुनि सन्यासी ज्ञानी बने या पहले ये बाद वाले ज्ञानी बने? ऐसे ही वेद की दुनिया में बेसिक नॉलेज में ऋषि मुनि सन्यासी पुराने पहले ज्ञानी बन गए। एडवांस में भी पुराने ऋषि मुनि सन्यासी हैं, पहले ज्ञानी बन गए। फिर पहले ज्ञानी बन करके शिवोहम कह के बैठ गए, परमात्मा सर्वव्यापी बना के बैठ गए, या एक व्यापी को समझ लिया? एक सीडी में बोला है, लास्ट में टीवी वाले अखबार वाले मजबूर कर दिया और बाप के पास दौड़ के आ गए तो क्या कर पाएंगे। लेकिन जो शुरुआत में बाप को पहचान लिया और सब तेज हरि भज, तो कौन त्यागी बनेंगे? हाँ, सब तेज हरि भज। हाँ, तो कौन त्यागी बनेंगे ऐसे पूछा। हाँ। तो इसका मतलब लास्ट में अखबार वाले मजबूर करेंगे तभी जो भागेंगे, तो उनके लिए कोई पद नहीं है। जो अभी ज्ञान लिया है, पहले बीज बोया जाता है वो ज्यादा पावरफुल होता है या बाद में बीज बोया हुआ वो ज्यादा पावरफुल होता है फसल? पहले बीज। यही बात यहाँ भी चारों तरफ से आवाज निकल पड़ी और फिर भागे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? तो सारी दुनिया ने मान लिया, फिर माना तो क्या बड़ी बात। लेकिन अभी जो ज्ञान लिया है सब बंधन में है, वो नहीं भाग सकते हैं। नहीं भाग सकते हैं, उनकी बुद्धि तो भाग रही है। शरीर से भागने का महत्व है या बुद्धि के भागने का महत्व है? ज्यादा बुद्धि बांधेली माताओं की भागती है या जो छूटेले हैं उनकी बुद्धि ज्यादा भागती है? याद में बांधेली माताओं ज्यादा भागती है। बस पूरा हुआ क्लास।